क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर हमारे साथ सिर्फ स्टडी विद इन 24/7 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन 24/7। और आज हम पढ़ेंगे दिस, हियर और नाउ के बारे में। ये कैसे नहीं बदलता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि टाइम प्लेस के बारे में। जो रिपोर्टेड स्पीच में आने पर अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो बदल जाते थे। दिस का दैट हो जाता था, नाउ का देन हो जाता था, एगो का बिफोर हो जाता था, ईयर का डियर हो जाता था। ये सारे बदल जाते थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे यदि रिपोर्टिंग स्पीच में दिस, हियर, नाउ है और रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है, तब भी ये नहीं बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, अ बॉय सेड टू मी दिस इज माई बुक। यानी एक लड़के ने मुझसे कहा दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है। तो अगर मान लिया इनडायरेक्ट बनाते समय कोई वस्तु अगर हमारे पास है, हमारे सामने है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम नहीं बदलते हैं। तो जैसे हम कहें क्लास की, मैं एग्जांपल लेते हैं, क्लास की बात है। एक लड़के ने, अ बॉय सेड टू मी, यानी एक लड़के ने मुझसे कहा दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो उसी समय बुक लेकर के मैं टीचर के पास गया और मैंने उनसे कहा, अ बॉय सेड टोल्ड मी, अ बॉय टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज बुक। यानी वो लड़का, उस लड़के ने मुझसे कहा कि यह उसकी किताब है। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा कि चेंज नहीं होगा दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ बॉय टोल्ड मी दैट, इन्वर्टर काम हटेगा, दैट लगेगा, दिस वाज हिज बुक। तो ये हो जाएगा कि यह उसकी किताब है। यानी लड़के ने मुझसे कहा दैट दिस वाज हिज बुक, यह किताब उसकी है। अब हम अगला अपना देखेंगे, हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। हरी ने मुझसे कहा मैं इसे अभी करूँगा। हरी क्या है, मान लिया एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। हरी मेरा भाई है, हरी ने मुझसे कहा आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अभी करूँगा। मैं तुरंत पापा के पास गया और उनसे मैंने कहा कि हरी टोल्ड मी, हरी ने मुझसे कहा कि ही वुड डू इट नाउ, वह इसे अभी करेगा। यानी एग्जैक्ट वही टाइम है, मैं तुरंत पापा के पास दौड़ के गया और मैंने पापा को बताया। तो वहाँ पे क्या बनेगा इसका, हरी टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट नाउ, हरी ने मुझसे कहा कि वह इसे अभी करेगा। यानी एग्जैक्ट तुरंत बाद मैंने पापा से कहा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हरी टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट नाउ। तो इस प्रकार से हमारा नाउ चेंज नहीं होगा, नाउ नाउ रहेगा। अब आगे हम देखें तो लीडर सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, मैं इस सुबह यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय अगर प्लेस वही है तो हम क्या करते हैं, उस प्लेस को नहीं बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं। आ लीडर सेड, यानी कि एक लीडर हमारे गांव में आया, उसने कहा आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, यानी इस सुबह यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। तो टाइम बदल गया, यानी अगली सुबह, टाइम बदल गया, अगली सुबह मैं अपने फ्रेंड से मिला और मैं यानी कि और मेरा फ्रेंड उसी स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे लीडर खड़ा था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बताया है कि द लीडर सेड, लीडर ने कहा था दैट ही वाज ग्लैड टू बी हियर, टू बी हियर स्थान वही है, दैट मॉर्निंग, यानी
पिछली सुबह लीडर ने कहा था कि वह यहाँ आकर बहुत प्रसन्न है। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, हियर नहीं चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, द लीडर said that he was glad to be here का here ही रहेगा, here that morning तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट बन गया। तो अगला देखते हैं, ही सेड टू मी दिस मॉर्निंग आई शैल सी यू हियर दिस इवनिंग, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दिस मॉर्निंग। तो मेरा एक फ्रेंड ने इस सुबह, यानी इस सुबह मुझसे कहा, आई शैल सी यू हियर दिस इवनिंग, यानी मैं तुमसे इसी स्थान आज की शाम, यानी आज की शाम में, दिस इवनिंग आज की शाम में मिलूंगा। तो उसने मुझसे ये कहा, मैं उस स्थान पर शाम को उसी स्थान पर मैं पहुंचा और अगले दोस्त के साथ में, एक दूसरे दोस्त के साथ में, मैंने उससे कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था इस सुबह, यानी आज की सुबह उसने मुझसे कहा था कि ही शैल सी मी हियर दिस इवनिंग, कि इस शाम, यानी शाम का समय है और मैं और मेरा दोस्त उसी जगह पर खड़े हैं। तो मैंने उससे कहा कि शैल सी मी, उसने मुझसे मिलने को कहा था, यानी मिलेगा, हियर दिस इवनिंग, इस शाम को, वह मुझे आज की शाम इसी स्थान पर मिलेगा। तो इस टाइप से हम देखें तो ये हमारा डायरेक्ट बन जाता है। ही सेड, टोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, टोल्ड मी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में दिस मॉर्निंग, दिस दैट, यानी टाइम प्लेस से संबंधित कोई भी वर्ड अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आता है तो वो कभी चेंज नहीं होता है। टोल्ड मी दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग that he would see me here this evening, तो इन्वर्टर का इंडायरेक्ट क्या बन गया यहाँ पे, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे इस सुबह कहा था, यानी आज की सुबह कहा था, दैट ही वुड सी मी हियर दिस इवनिंग, कि वह मुझसे इसी शाम को यहाँ मिलेगा। तो ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे जैसे दिस मॉर्निंग शी सेड, इस सुबह उसने कहा, आई विल गो आउट टुडे, मैं आज चली जाऊंगी। तो दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, शी सेड, मान लिया कि वो क्या है, मेरी सिस्टर है और उसने मुझसे आकर के कहा सुबह के समय, आई विल गो आउट टुडे, मैं आज चली जाऊंगी। तो दिस मॉर्निंग, मैं तुरंत पापा के पास गया और मैंने पापा से कहा दिस मॉर्निंग शी सेड, यानी कि आज सुबह उसने मुझसे कहा कि वह आज चली जाएगी। तो आज उसने मुझसे सुबह कहा था और आज ही मैंने पापा के पास जाकर के ये बात कही। तो टुडे का टुडे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आ जाओ, दिस she said that she would go out, टुडे का टुडे रहेगा ये। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं दिस और दिस के बारे में, कि दिस और दिस कैसे बदलता है। तो नेक्स्ट आइए देखें।
तो आइए देखते हैं दिस और दीज के बारे में। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिस और दीज दिया है और दिस और दीज का प्रयोग समय के लिए हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय दिस को दैट में और दीज को दोज में बदल देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस और दीज का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तो दिस को और दीज को द में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको चेंज करेंगे। तो यार सी सेड वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक। तो सी सेड उसने कहा वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक। यानी दिस यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, समय के लिए है, क्योंकि वीक क्या है, टाइम, और दिस उसके साथ में, इसलिए क्या होगा, ये समय की ओर संकेत कर रहा है दिस। तो यहाँ पे इस इनडायरेक्ट ऐसे हो जाएगा सी सेड दैट वी, और हमने बताया था कि वी अगर हमारा दिया भी फर्स्ट पर्सन है और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और वी अगर देखें सब्जेक्टिव है तो सी के अकॉर्डिंग बदलेगा। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि वी हमारा क्या है, प्लूरल है, और सी सिंगुलर है, और किसी प्लूरल को सिंगुलर के अकॉर्डिंग अगर हम बदलते हैं तो वहां पे क्या आता है, दे आर गोइंग, दे और सॉरी यहाँ पे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक दैट वीक। अगर समय की ओर संकेत करेगा तो किसमें चेंज करेंगे इसको, दैट में, दैट वीक। अगला देखिए सेंटेंस, ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दीज डेज। तो यहाँ पे भी देखें तो डेज, डे क्या है हमारा, टाइम है, तो दीज टाइम इस डे के साथ में यूज है, तो दीज किसकी ओर संकेत कर रहा है, समय की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसको सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट, दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तीस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेज। तो क्योंकि दीज समय की ओर संकेत कर रहा है इसलिए दीज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोज। अब यहाँ पे देखते हैं अगला सेंटेंस, माई फादर सेड आई हैव ब्रॉट दिस स्टिक फ्रॉम नैनीताल। अब यहाँ पे देखिए मेरे पिता यह स्टिक नैनीताल से लाए हैं। यह स्टिक यानी कि अगर किसी वस्तु के साथ में दिस का प्रयोग होता है तो वो किसी और होगा, एडजेक्टिव, वहाँ वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या है, दिस। माई फादर सेड दैट he had brought the stick। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम दैट भी लिख सकते हैं और द भी लिख सकते हैं, यानी इसे हम दैट भी कर सकते हैं, इसको द भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए द का प्रयोग आएगा, दिस के स्थान पे क्या होगा, द स्टिक फ्रॉम नैनीताल। नैनीताल, ये हो गया हमारा सेंटेंस। और द टाइपिस्ट सेड, अब यहाँ पे है द टाइपिस्ट सेड आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स। तो दीज यहाँ पे, दीज के बाद क्या है, नाउन है, इसलिए दीज क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टाइपिस्ट सेड दैट ही हैड टाइप्ड ऑल दीज। दीज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोज
या इसे हम लिख सकते हैं द लेटर्स। तो दीज का हम यहाँ पे दोस्त, क्योंकि एडजेक्टिव है यहाँ पे, इसलिए दीज का दोस्त भी लिख सकते हैं, और दीज के साथ पे, दोस्त के साथ पे, दीज के साथ पे द भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा ये पूछा जाएगा ऑप्शन में। तो इस टाइप से, यानी टाइपिस्ट ने कहा कि ही हैड टाइप्ड ऑल दीज ये द लेटर्स, तो उसने ये सारे लेटर्स टाइप किए हैं। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो दिस और दिस का प्रयोग ये टाइम की ओर होता है, टाइम के लिए होता है, तो वो दैट या दोज में बदल जाते हैं। लेकिन अगर समय, अगर ये एडजेक्टिव की ओर अगर उनके लिए अगर इसका प्रयोग है तो वो द में कन्वर्ट होगा। तो आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।